वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडो एमआई आईपीओ से भी बेहतरीन आईपीओ जो कि कल से ओपन होने जा रही है। इस आईपीओ में किस तरीके कैसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और 81% की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में यहाँ पे देखकर ग्रैब करनी चाहिए, किस तरीके की आईपीओ है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। पहले तो यदि हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियली जो डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा करवाए गए FY24 की डाटा है, 25 की डाटा है, 26 की यहाँ पर डाटा दी गई है। आपको लगातार कंसेक्यूटिव 12 मंथ की यहाँ पे प्रत्येक 3 साल की आपको डाटा दी गई है। और कंपनी की एसेट के बारे में पहले यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो कंपनी की पहले एसेट लगभग 24 में 96 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 135 करोड़ के पास दिखी और अभी आपको 231 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट दिख रही है। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो एसेट लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हैं तो 174 करोड़ की यानी कि 174 करोड़ की कंपनी की एसेट यहाँ पे रेवेन्यू आपको 24 में दिखी थी। 25 में यही कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 174 से 223 करोड़ के पास आते हुए दिखी और अभी यहाँ पे लगभग 26 में 295 करोड़ के पास आ चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। साथ साथ रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो लगभग 32 ईयर बेस पर कंपनी की रेवेन्यू में यहाँ पे जंप दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें, टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट कितनी दिख रही है तो पैट यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 16 करोड़ के पास कंपनी की पैट थी, देन यहाँ पे 24 करोड़ के पास कंपनी की पैट दिखी और अभी यहाँ पे 31 करोड़ के पास कंपनी की पैट दिख रही है। यानी कि पैट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी की यहाँ पे पैट आप लोगों को काफ़ी अच्छी दिख रही है। लगभग यहाँ पे कंपनी की पैट के बारे में बात करते हैं 16 करोड़ के पास, 24 करोड़ के पास, 31 करोड़ के पास कंपनी की पैट दिख रही है। इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा पहले यहाँ पे 27 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 39 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 52 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा दिखी। यानी कि इबिटा टर्म्स में भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग कंपनी की इबिटा बढ़ने की वजह से ही कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पे जंप दिखी है। और 25 से 26 की यहाँ पे कंपेयर करें तो लगभग 29% की आपको जंप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की प्रॉफिट में भी दिख रही है और रेवेन्यू में लगभग 32% की जंप दिख रही है। यानी कि जितनी रेवेन्यू में जंप है उसी के पास यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट में भी जंप दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं, पहले 64 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ थी, देन यहाँ पे 86 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी के 133 करोड़ के पास कंपनी के आपको नेटवर्क दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे आपको कंपनी के 78 करोड़ के पास थी, 118 करोड़ के पास थी। कंपनी की नेट बोरोइंग के बारे में बात करते हैं 14 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 19 करोड़ के पास और अभी आपको 41 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि बोरोइंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी अपने 1 साल के प्रॉफिट से कंपनी अपनी बोरोइंग को यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे पे आउट कर सकती है, जिसके कारण से इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होने की वजह से इस आईपीओ में आपको अच्छी रिस्पांस मिल रही है। कंपनी ने प्राइस बैंड भी यहाँ पे अपनी अच्छी रखी है, जिसके कारण से इस आईपीओ में अच्छी रिस्पांस मिलने की चांस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के द्वारा जो पैसा रेज किया जा रहा है उस पैसे की यूज़ यहाँ पे 106 करोड़ की बात करें तो कंपनी पैसा 106 करोड़ की यूज़ कहाँ पे करने वाली है तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ पे जो बढ़ाने वाली है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को उसके लिए कंपनी पैसे यूज़ करेगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट 30 करोड़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे पैसे की यूज़ करेगी। लगभग 136 करोड़ रुपये यहाँ पे कंपनी अपने पैसे की यूज़ अपने आने वाले समय में ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। पहले यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटली यदि हम बात करें तो लगभग आपको 28.18 करोड़ के पास कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं 26.38 करोड़ के पास थी यहाँ पे परसेंट के पास और अभी यहाँ पे डेट इक्विटी 0.31 की है जो कि 1 से कम है। वैसे डेट इक्विटी काफ़ी कम रहती तो और बेहतरीन बात रहता, लेकिन यहाँ पे कंपनी की डेट इक्विटी काफ़ी कंट्रोल में दिख रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी की यहाँ पे 23.21% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे 10.52 की है। एबिटा मार्जिन भी आपको 17.62% की, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.19 की रखी है। ओवरऑल जो कंपनी के बारे में बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 82% के पास थी, अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% के पास रहेगी, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न से। कंपनी ने जो प्राइस टर्निंग रखी है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 14 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी ने यहाँ पे कटर प्राइस रखा है, जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में आपको आने वाले समय में वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रही है। इसी वैल्यूएशन के लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको अच्छी लिस्टिंग गेन मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को हम लोग डिस्कस करें। इस कंपनी की शुरुआत 1992 में की गई थी। यह कंपनी आप लोगों को पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी आप लोग को यहाँ पे इंगेज करती है। यहाँ पे आप लोग एल्युमिनियम जो डाई कास्टिंग होती है, प्रिसीजन जो मशीन होता है, कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो यूज़ की जाती है इंजीनियरिंग, आपको साथ साथ ईवी जो
पावर ट्रेन्स होती है एंड आप लोगों को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस कंपनी की प्रेजेंस आपको प्रोडक्ट्स की दिख जाती है। कंपनी की SKU की बात करें, SKU तो यहाँ पे लगभग 600 SKU कंपनी के पास दिख रही है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी इंटीग्रेटेड जो कि आप लोगों को कैपेबिलिटी इस कंपनी की ग्रेविटी डाइस कास्टिंग होगी, साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे प्रेशर डाइस कास्टिंग हो गया, साथ हाई प्रेशर डाई कास्टिंग की बात करते हैं वहाँ पे भी इस कंपनी की प्रोडक्ट्स दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यहाँ पे व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, एरोस्पेस एंड आप लोगों को इंजीनियरिंग में इस कंपनी की गुड्स की बात करें, इंजीनियरिंग गुड्स में भी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होती है वो यूज़ होते हुए दिख जाती है। यानी कि कंपनी की ओवरऑल जो टियर 1 जो ऑटोमोटिव सप्लायर्स होती है और इंटरनेशनल कस्टमर अक्रॉस द यहाँ पे जर्मनी हो गई, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गई, उन सभी जगह इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की प्रेजेंस, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी इस कंपनी के पास अच्छी है। साथ साथ इस कंपनी के बारे में बात करते हैं पोर्टफोलियो सर्व यहाँ पे जो सर्व करती है वो आप लोगों को कंपनी की अलग अलग डाइवर्सिफाई सेक्टर में इस कंपनी की प्रेजेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी का लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है। कस्टमर के पास स्ट्रॉन्ग फोकस, क्वालिटी और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस और इनोवेशन की बात करें, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इस कंपनी के पास दिख जाती है। यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छी शानदार दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यह कंपनी आप लोग को कल से यहाँ पे ओपन होने वाली है। जुलाई से IPO ओपन होगी 28 जुलाई, 29 जुलाई और 13 जुलाई। इन 3 डेट को इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की बात करते हैं तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। जो भी शेयर आप लोग आने वाले समय में आपको यहाँ पे एलोकेट होगी, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। 301 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट रखेगी, इसी अपर प्राइसमेंट पे 400 इक्विटी शेयर की मल्टीपल पे यहाँ पे 2 लॉट यानी कि 800 इक्विटी शेयर आपको इस IPO में अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी फ्रेश इशू पूरी तरीके से है। यहाँ पे कंपनी बुक बिल्डिंग IPO है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज बात करें तो यहाँ पे आप लोग 160 करोड़ की टोटल इशू साइज है और इस कंपनी की जो IPO को मैनेज कर रहे हैं हेम फाइनलिस प्राइवेट लिमिटेड, इनकी काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है और कंपनी की टोटल इशू साइज की 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किए। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस IPO में आपको 28 जुलाई ओपनिंग डेट, 13 जुलाई क्लोजिंग डेट, 31 जुलाई अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 अगस्त के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पैसे रिफंड अगस्त को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 4 अगस्त को ये कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली। मिनिमम इस IPO में 2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए लगभग 2,40,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के बारे में बात करें तो 3 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 3,61,200 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI के बारे में बात करें 10,63,600 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वैसे इसका देखिए तो यहाँ पे आपको प्रिसीजन पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 245 रुपीज़ पर कारोबार करिए, 301 रुपीज़ पर 245 रुपीज़ का अर्न करेंगे तो 546 पर लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पर लगभग 82% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 98,000 के आसपास IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जो रहेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।